कांग्रेचुलेशंस नवजोत फर्स्ट ऑफ ऑल। कितना स्कोर बना है थैंक आपका? यू। मेरा ओवरऑल 86 बना है। ठीक है। एंड हम्म। नवजोत, एक बार आप स्टार्टिंग से थोड़ा सा बताओ, किस किस मॉड्यूल पे कितना कितना फोकस किया आपने और क्या क्या स्ट्रेटजीज फॉलो की थी आपने स्टार्टिंग फ्रॉम स्पीकिंग मॉड्यूल? या एक्चुअली मैंने सभी मॉड्यूल्स पे इक्वली फोकस किया था। अभी मैंने आपकी क्लासेस लेनी स्टार्ट भी नहीं की थी। जस्ट आपने जो मुझे रीडिंग मटेरियल दिया था, क्योंकि क्लास तो रात को स्टार्ट होने वाली थी, उससे हम्म। पहले ही मैंने आपकी वीडियोस देख ली थी। मैं गो थ्रू हो गई थी। लाइक मुझे ऐसे था कि थोड़ा आइडिया होना चाहिए। लाइक पहले भी ऐसा था कि मैं टीचर ही थी। अच्छा। इंडिया में ठीक भी है। फिजिक्स लेक्चरर थी मैं। ठीक है। सो लाइक वैसे ही एक हमारा माइंड सेट होता है कि हमें पहले से प्रिपेयर होके जाना चाहिए, कि अगर किसी ने पूछा वहाँ पे कि आपको ये पता है तो पता होना चाहिए ऑलरेडी। तो इसलिए मुझे थोड़ा-थोड़ा सारा पता था, और फिर जैसे-जैसे आप मुझे बताते गए वैसे-वैसे मैं फॉलो करती गई। बट सभी मॉड्यूल के ऊपर मैंने इक्वली स्ट्रेस दिया। और जैसे आपने बोला कि रीडिंग लिसनिंग ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो फिर मैंने रीडिंग के सारे प्रिडिक्शन वाले क्वेश्चंस किए। लिसनिंग भी मैं लगातार करती रहती थी, जैसे आपने बोला हम्म। राइट फ्रॉम डिक्टेशन, लिसनिंग फिल अप्स, हाइलाइट इनकरेक्ट वर्ड, जब मुझे थोड़ा बहुत फ्री हम्म। टाइम मिलता था तब वो कर लेती थी। ठीक है। तो ऐसे ही था। सो रीड हुँ, हुँ। अलाउड, रिपीट सेंटेंस, इसके अलावा जो डिस्क्राइब, रीड और रिस्पॉन्ड सिचुएशन है, वो कैसे किया आपने? दोनों में टेम्पलेट्स वो फॉलो बस किए? मैंने टेम्पलेट्स फ़ॉलो किए थे, और मैंने कंटिन्यूअसली बोला। जब मैंने फर्स्ट टाइम दिया था, हम्म। तब मैं थोड़ी नर्वस थी। थोड़ी आवाज़ भी हमें होती है कि थोड़ा शिवर कर रही हूँ मैं। हम्म। हम्म। बट तब मैंने ब्रैम्पटन में ही दिया था, और स्टूडेंट भी 6 ही थे, तो फिर मुझे लगा कि चलो नेक्स्ट टाइम थोड़ा और ईज़ी हो जाएगा। पर हम्म। वो मुझे डेट नहीं मिली ब्रैम्पटन, वो मुझे टोरंटो मिली। ठीक और है। टोरंटो में क्या था, एक तो था 4th फ्लोर पे था एग्ज़ाम, तो हम्म। थोड़ा डर जाते हैं। और ऊपर से वहाँ पे स्टूडेंट्स भी 12 से 15 स्टूडेंट्स थे। और क्योंकि वहाँ पे एग्ज़ामिनर भी थोड़े इंग्लिश होते हैं, वो स्ट्रिक्ट भी होते हैं, तो थोड़ा-सा नर्वस हो जाते हैं। पर क्योंकि मुझे मेरा फ्लो बन चुका था ऑलरेडी हम्म। बोलने का, स्पीकिंग वगैरह में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई वहाँ पे। और जैसे डीआई वगैरह की मुझे ऑलरेडी टेम्पलेट्स लर्न ही थी। तो डीआई में कौन से वाले अभी फॉलो किए थे आपने डिस्क्राइब इमेज में? जो आपने मुझे बताए थे, जैसे ग्राफ्स? मुझे सारे ग्राफ्स ही आए थे। ग्राफ ही आए थे, और ओके। वो जैसे टाइटल ऑफ द इमेज, ठीक है। एंड देन लाइन ग्राफ है, ये है, या ठीक है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, सेम ऐसे। एंड उसके बाद जो रिस्पॉन्ड टू अ सिचुएशन वाला टास्क है, उसको कैसे वो किया? वही प्रोनाउन को चेंज करना है, यू को आई से रिप्लेस करके, और बहुत दैट्स इट। फ्लुएंटली बोला जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। ठीक है, जो कंटेंट गिवन है बस हुँ, वही हुँ। 2-3 बार रिपीट कर दो एज़ इट इज़, थोड़ा या बहुत चेंज मैंने वे करके। हम ठीक सेम है। ऐसे किया था, और आंसर शॉर्ट क्वेश्चंस भी ईज़ी होते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद हुँ, हुँ। समराइज़ रिटन टेक्स्ट। वो उस भी जैसे आपने बोला था फर्स्ट, या ये अगर शॉर्ट सेंटेंस है तो एक और लाइन ले लो, और हाँ। अगर ऑलरेडी वो सेंटेंस काफ़ी बड़ा है तो हुँ। फाइनली करके नेक्स्ट सेंटेंस आप लिख सकते हो। एंड देन ईमेल्स की भी आपने ऑलरेडी दिए ही हुए थे, सारी ईमेल्स का वहाँ पे था। तो उसमें से ड्राइव रिपीट में हुए तो थे वो जो सारा पढ़ लिया। ईमेल्स दिए गए थे आपको? वही रिपीट होते हैं। वही वही मैं बोल रही 20-30 हूँ कि ईमेल्स? हाँ, 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 हाँ। मुझे तो आई ठीक वही थे, जो पहले एग्ज़ाम में आई वही दोबारा फिर आ गए। ठीक है। हुँ, हुँ, हुँ। ओके। और उसके हुँ, हुँ। बाद रीडिंग वाला मॉड्यूल, तो रीडिंग और रीडिंग आपने बता ही दिया। तो या रीडिंग कितना प्रिपेयर करते थे आप डेली बेसिस पे? डेली बेसिस पे मुझे जितना भी, ऐसा नहीं था कि मैं 20 ही ब्लैंक करती थी। हुँ। मुझे जितना भी टाइम मिलता था फ्री, मैं लगातार करती रहती थी जब तक कि मैं खुद टायर्ड ना फ़ील करूँ। हुँ। क्योंकि मुझे ऐसे था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कवर भी कर लूँगी, गो थ्रू भी हो जाऊँगी, और हुँ। मेरे माइंड में भी रहेंगे वो आंसर्स। हुँ। क्योंकि मुझे जो रीडिंग फ़िलअप्स आई थे, मैंने वो सेंटेंस रीड नहीं किए। 'कॉज़ वो ऑलरेडी मैंने किए हुए थे। 2 टू 3 टाइम्स किए हुए थे। मैंने देखा कि ये मैंने किए हुए हैं। अच्छा, मैंने बस सीधा आंसर ही आंसर लगाए फिट या किया। वहाँ पे जाके। ठीक है। या ठीक है। हुँ, हुँ, हुँ। और उसके बाद लिसनिंग का प्रिपरेशन कैसे करते थे आप? समराइज़ स्पोकन में कैसे किया आपने? समराइज़ स्पोकन टेक्स्ट? समराइज़ में मुझे वो क्लीन अप द पार्क वाला आया था। वो मैंने ऑलरेडी वही बहुत बार पढ़ा कर था। चुकी थी मैं। या ठीक है। तो तो उसमें वो फ्रेजेज़ बिकॉज़ मैं फ्रेजेज़ लिखे आपने या हुँ, फिर उसमें कीवर्ड्स लिखे थे? मैंने कीवर्ड्स लिखे थे, मैंने टेम्पलेट यूज़ की थी। समराइज़ स्पोकन टेक्स्ट में?
ठीक है। जैसे आप बोल रहे हो ना हुँ, प्रिपरेशन के लिए पैसे पहले मैं प्रिपेयर करती थी, जब मुझे लगता था कि हुँ, मैंने इतना कर लिया, फिर मैंने मॉक बहुत दिए हैं। मैंने मॉक टेस्ट सेक्शनल भी दिए थे और हुँ, भी देती थी मैं। जब तक कि क्योंकि अल्फा पीटी पे थोड़ी मार्किंग जो स्ट्रिक्ट है, हुँ, तो अगर हमारे 70 से क्रॉस कर जाते हैं, तो थोड़ा-सा रिलीफ हो जाता है कि मैं बेटर कर रही हूँ। ठीक है। तो 80 फिर तक तो आता ही नहीं है किसी के भी से। अक्सर स्टूडेंट्स को हुँ, हुँ, डाउट हुँ, होता है, हुँ, हुँ। हमारे स्कोर ज़्यादा क्यों हुँ, नहीं हुँ। बन रहे 80 प्लस। तो इतने तो हुँ, मैं कहा हुँ, हुँ, बनते ही नहीं हुँ। किसी के भी। हम लोग भी देंगे मॉक टेस्ट में, इतने तो बनेंगे ही नहीं किसी के। तो या ऐसा मॉक का होता है। स्कोर, हुँ, रियल का हुँ। स्कोर दोनों में बहुत फ़र्क होता है। वो बस एनालाइज़ करना पड़ता है कि स्टूडेंट अभी कहाँ अप्लाई कर रहा है। बट हुँ, ठीक है, हुँ, फिर हुँ, भी हुँ। काफ़ी जल्दी आपने पुश किया है। आई मीन आई थिंक यू डिड इट इन अ मंथ। नहीं तो स्टूडेंट्स कई बार अटक हुँ, जाते हैं, बहुत लंबा टाइम भी ले लेते हैं। बट हुँ, हुँ, लाइक यू हुँ, हुँ। सेड कि कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करते रहो, रीडिंग में ज़्यादा प्रैक्टिस, और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें रीडिंग होती हैं, हुँ, वो हुँ, ज़्यादा कवर हुँ, हुँ, करो। हुँ, हुँ। वो करनी तो चाहिए, हाँ। रीडिंग में उसके अलावा और क्या रिसोर्सेज़ वगैरह फ़ॉलो किया आपने क्वेश्चंस के अलावा? जो आप देते थे डेली बेसिस पे होमवर्क, वो मैं हमेशा सारे के सारे करती थी। मैंने कोई हाँ, भी मिस नहीं किया है। होमवर्क फिनिश करते और थे आप, यस। हाँ, वो मैं सारे करते थे, और जो आप क्लास में करवाते थे, वो भी मैं करती थी। वो भी ध्यान लगा-लगा के मैं कि इसके ऊपर क्या फिट होने वाला है। तो इस तरह से ठीक मैंने है। बहुत फ़ोकस किया था, जैसे कि रीडिंग ही इसका टफ़ेस्ट मॉड्यूल है, रीडिंग और और लिसनिंग, यस। रीडिंग पे ही हुँ, लिसनिंग का फिर भी चलो, बिकॉज़ वी आर लिविंग हियर है ना, तो आदत होती है थोड़ा सुनने की। रीडिंग का ऐसा है कि हमने पढ़ा नहीं होता है काफ़ी टाइम से, हुँ, तो एक हैबिट होनी चाहिए। इवन ओके, कोर वाले बच्चों का फिर ऐसा है कि थोड़ा ईज़ी है, बट एकेडमिक के लिए ऐसा बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को बुक्स रीड करनी चाहिए। हुँ। एकेडमिक या टेक्स्ट बुक रीड करने चाहिए, वो तभी बन पाएगी एकेडमिक या रीडिंग बहुत हद तक। बुक्स रीड करनी चाहिए, और बाकी जो इंग्लिश मूवीज़ वग़ैरह है, हम लोग नहीं देखते हुँ, हैं चलो, हुँ, बट देखते रहने चाहिए। इसमें आपकी लिसनिंग अच्छी होती है, और रीडिंग बुक्स पढ़ने से रीडिंग अच्छी हो जाती है। ठीक है। ये चीज़ मैंने ऐसे रियलाइज़ किया। एक्सपीरियंस हुँ, की या रियलाइज़ की है बाद में, जब मैं पढ़ रही थी तब भी। बिकॉज़ मुझे कहीं न कहीं लगता था कि या ग्रामर में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, या वोकैब्युलरी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है जितनी कि इवन जब मैं क्लास में भी होती थी ना, बाकी बच्चों को उसका मीनिंग पता होता था। मुझे नहीं पता होता था, क्योंकि मुझे पता था कि मेरी ये लिमिटेशन है कि मैंने ज़्यादा मूवीज़ नहीं देखी हैं, हुँ, मैंने ज़्यादा बुक्स रीड नहीं की है। ये करना ज़रूरी है, ठीक ये है, होना चाहिए। ठीक है। हुँ। हुँ, हुँ। ठीक है नवजोत, एंड आपका हुँ, हुँ। ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा था? क्लासेस वगैरह को लेके क्या फीडबैक है आपका? बहुत अच्छा था। आपने बहुत अच्छा करवाया। बहुत सारे टीचर्स होते हैं जिनको नॉलेज बहुत होती है, बट उतना अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते, शेयर नहीं कर पाते हैं अपनी नॉलेज को बाकी स्टूडेंट्स के। बट आपने बहुत अच्छा, जैसे फ्रॉम डे वन आपका जो स्टडी मटेरियल है वो भी बेस्ट है, टेम्पलेट्स हैं, और आपका जो वे ऑफ टीचिंग है वो भी सही है, आपकी प्रोनाउंसिएशन, फ्लुएंसी, मैं ईच एंड हुँ, एवरीथिंग फॉलो करती थी और हर एक चीज़ नोटिस करती थी। और मतलब घर पे भी बात करती थी हुँ, कि अब जब मैं ऐसे बोलती थी ना कि नहीं, मुझे ये चीज़ अभी भी मुझसे हो नहीं रही है, तो मुझे कहते थे फिर क्लासेस लगाने का क्या फ़ायदा है? हुँ, देखिए, उन्होंने मुझे लाइक पूरे अच्छे से गाइड किया है। हुँ, मैंने कहा बट ये एक स्टूडेंट पे होता है कि कुछ बच्चे हैं जो 100% ग्रैब करते हैं, हुँ। कुछ 90 कर पाते हैं, कुछ 80 कर पाते हैं। बट मैंने बोला बट टीचर बेस्ट है। हाँ। ठीक है, हुँ, 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 हुँ। ठीक है नवजोत, थैंक यू सो ऐसा होता मच। है। हुँ, 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 यस, हुँ। एंड या कांग्रेचुलेशंस वन्स अगेन। ठीक है, हुँ, बहुत हुँ, अच्छा हुँ, स्कोर आपने हुँ। बना लिया विदिन अ मंथ, यस। या थैंक यू सो मच। ओके नवजोत।